नमो नमः। सम्मान्य अध्यापिका अनुराधा चौधरी महाभागा, भारत संस्कृत और संस्कृति के भंडार हैं, परंतु भारतवासी संस्कृत नहीं चाहते हैं। कारणम किम? नमस्ते और बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें बहुत बार ये लगता है कि भारतीयों को संस्कृत नहीं चाहिए, बट मैं अपना अनुभव अगर आपको सुनाऊंगी तो आप ये समझ जाएंगे कि शायद कई ऐसे भारतीय हैं जिनका संस्कृत के प्रति थोड़ा सा विरोध हो, या उसके बारे में प्रायः क्या होता है, जो संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं उनका ही ज़्यादा विरोध रहता है। जो लोग संस्कृत को पहचानते हैं, जो लोग संस्कृत क्या दे सकता है उसको समझ जाते हैं एक बार, वो संस्कृत का कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो विरोध करते हैं उनका मेरे ख्याल से मुख्य कारण यही है कि वो संस्कृत का जो योगदान है, संस्कृत whatever संस्कृत has to contribute to them as an individual, to the nation, to their subjects, to the world, इन विषयों के बारे में वो जानते नहीं है ज़्यादा। तो उनका क्या बोलते हैं, उनका विरोध इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू देयर इग्नोरेंस अबाउट द सब्जेक्ट। जितना इग्नोरेंट है संस्कृत के बारे में उतना ही ज़्यादा उनका विरोध है। जितना ज़्यादा उनको हम समझा पाएंगे कि संस्कृत का असली में ये अर्थ है, ये संस्कृत हमको दे सकता है, स्वाभाविक रूप से ही सब लोग उसको चाहेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा जानना एक इन्वेस्टमेंट होता है। वो इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न संस्कृत में इतना हाई है कि हर क्या बोलते हैं बुद्धिमान इंसान जैसा ही वो देखेगा और समझेगा, वो अगर उन्होंने जान के फिर संस्कृत का विरोध किया फिर तो वो अपना ही उनका लॉस होगा। जन्म के समय एक शिशु ही इज क्राइंग और शी इज क्राइंग, वाह, ही इज टेलिंग और शी इज टेलिंग को हम। जब वो बड़ा होते हैं और वो संस्कार से बहुत दूर हो जाते हैं, कारण क्या है? बच्चों अपने संस्कृति या संस्कृत से क्यों दूर हो जाते हैं छोटी उम्र से? इसके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी कारण है। एक तो ये कारण है कि जैसे पहले मैंने कहा था कि इस भाषा के बारे में अज्ञान और इस भाषा में क्या है उसके बारे में अज्ञान है। द्वितीय ये कारण है कि हमें ये कभी सिखाया नहीं जाता है, ना हमारे जो माता पिता हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में सिखाया गया है, ना समाज का जो संस्कृत के बारे में ज्ञान है। संस्कृत पढ़ के बच्चा क्या करेगा? आज अगर हम देखते हैं कि सारा शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, संस्कृत में एक बहुत रुचिर जो बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रुचिकर एक बात है उसके जो धातु के साथ। तो एवरी वर्ब हैज़ अ फ्रूट, एक फल है, और उसका एक व्यापार है, देयर इज़ अ प्रोसेस। तो आज हम जब एजुकेट के बारे में सोचते हैं तो मन में इमीडिएटली आएगा कि एजुकेट मतलब जॉब गेटिंग प्रोडक्ट। अगर एजुकेट रिजल्ट्स इन जॉब गेटिंग प्रोडक्ट, तो वो विषय जो आपको अच्छा से अच्छा जॉब देगा, those topics become of interest for the student, for the parents, for society at large, the teachers, the entire system। उसका जो व्यापार है, जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस वो मनी मेकिंग मैकेनिज्म में ज़्यादा रुचि लेगा। तो संस्कृत में क्या है, पहले के ज़माने में जब भारत में हमारा इतना सारा संपत्ति था, इतना समृद्धि था, ये ऐसा था क्योंकि हमारे हर विषय में हमारा भारत का जो ज्ञान इतना उन्नतर था। इनफैक्ट अब ये जानने से आपको इंटरेस्ट होगा कि जब नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे लोग, वो कंबोडिया, इंडोनेशिया में संस्कृत एग्जाम पास करके जाकर फिर नालंदा में आते थे। आजकल जैसे हम इंग्लिश एग्जाम्स लेते हैं विदेश में, अमेरिका या यूरोप में पढ़ने के लिए, तब बच्चा या जो भी क्या बोलते विद्यार्थी जो हैं वो संस्कृत पढ़ने के लिए ये सब जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में वो ज्ञान था जिससे समृद्धि होता था। तो ये जो एक संस्कृत का जीवन के समृद्धि के साथ, न केवल आंतरिक समृद्धि मगर बाह्य समृद्धि को पाने के लिए जो एक क्षमता है,
वो हम खो चुके हैं। और क्यों खो चुके हैं? क्योंकि मैकॉले और वो जब पूरा शिक्षा प्रणाली जो उन्होंने ब्रिटिश काल में लाया था 1835 के बाद, उससे उनके मन में उनका सबका वही कॉन्फिडेंस था अथवा कन्विक्शन था कि भारत में जो जो पढ़ाया सब बकवास है। तो हमको अगर भारतीयों को के मन पर काबू करना है तो पाश्चात्य में जो जो पढ़ाया है वही हमको सिखाना पड़ेगा। तो जब कोई भी राष्ट्र में एक बच्चा ना उसके वो मूल के बारे में जानता है, ना अपने फाउंडेशंस को जानता है, और उनको हमेशा बोला जा रहा है कि वहाँ से आप देखो देखो, और मॉडल क्या प्रेजेंट किया है, जो सक्सेसफुल है उनके इतने सारे गाड़ियाँ हैं, इतने सारे घर हैं। कौन बोलता है कि वो इंसान सक्सेसफुल है जो उत्तम इंसान है, जो सबका सहायता करेगा? तो अब हम जब संस्कृत और संस्कृति के बारे में, भारतीय ट्रेडिशन जो है, परंपरा जो है, उसमें तो हम यही सिखाते हैं कि कौन सा इंसान सक्सेसफुल है, जो इंसान 4 पुरुषार्थों को अपना जिंदगी में लाता है। और अर्थ के हम कभी भी विरोध नहीं थे, नहीं तो हम कभी भी इतना समृद्ध राष्ट्र नहीं बनते। तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का यही बहुत ही सरल जवाब है कि जब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था उसके जो लक्ष्य परिवर्तित नहीं करेगा, और वो लक्ष्य को कब परिवर्तित करेगा? जब हम समझेंगे कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो इंसान को बनाना है, कोई तैयार करना चाहिए, उसको लक्ष्य पूरा भी करना चाहिए। बिल्कुल, उनको ऐसा हम पराविद्या दे और अपराविद्या दे, मतलब विषयों के बारे में इतना हम उनको नॉलेज दे, इतना अच्छा हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो सब अर्थ पाएंगे मगर धर्म के आधार पर। तो जब हमारा समाज वैसा चलने शुरू होगा तब देखिए संस्कृत के बिना ये हो ही नहीं पाएगा। वो ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा। हाँ।